ड्रामा सीरियल डॉक्टर बहू सानिया जो घर में मौजूद नहीं थी तो शाहनवाज साहिब ने खूब अच्छे से पैम्पर कर लिया, सलमान को अपनी तरफ कर लिया और ऐसे में सलमान सानिया के खिलाफ आहिस्ता ही आहिस्ता होता जाएगा और शाहनवाज यही तो चाहते थे। शाहनवाज जानते हैं कि सलमान को कंपनी में लॉस हुआ, उसने अपना कारोबार बेच दिया, तो बस फिर उसके हमदर्द बन गए। देखो, ये सब कुछ तुम्हारा और फैजान का ही तो है, कब्र में तो लेकर नहीं जाना मैंने, तो बस मेरी शिकागो वाली कंपनी है ना, वहाँ पर जाकर तुम मेरा काम संभालो और वहाँ पर मेरा दोस्त है, टेक का काम करता है, उसे भी ज़रूरत है, उसके साथ जाकर तुम अपना काम भी संभाल सकते हो। ऐसे में सलमान को बाप का इस तरह से समझाना बहुत अच्छा लगा। वो इरादा कर रहा है कि शायद वो अमेरिका चला जाए, जिस पर सानिया को काफ़ी दुख हुआ कि उसे छोड़कर वो अचानक से अमेरिका जाने का फैसला कैसे कर सकता है। खैर, शाहनवाज साहिब के गेम्स तो वही जाने। यहाँ पर सानिया को काम करते देख शाहनवाज अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। बेटा, आज हॉस्पिटल नहीं गई क्या, यहीं पर काम कर रही हो? तो सानिया भी कह देती है, आप ही ने तो मना किया था कि मैं हॉस्पिटल ना जाऊं। शाहनवाज तो फौरन मुकर गए, मैंने नहीं, मैंने तो मना नहीं किया। तो अब सानिया फरहीन बेगम की तरफ मतवज्जो होती है, आंटी आप भी वहीं पर थी ना जब अंकल ने मुझे मना किया? तो फरहीन बेगम जो हमेशा से जी हजूरी करती आई हैं, वो कैसे इस तरह से डायरेक्ट हाँ कर देती। वो भी कहने लगी, नहीं सानिया, कैटेगोरिकली उन्होंने मना नहीं किया, उन्होंने सिर्फ उस दिन जाने से मना किया था। अब तो सानिया को गुस्सा आ गया, क्या इस घर में सभी झूठ बोलते हैं? ये कहते हुए गुस्से से अपने कमरे में आ गई और सलमान को सानिया पर गुस्सा आ गया कि पहले बाप के साथ और अब माँ के साथ शुरू हो गई बदतमीजी करने। ऐसे में वो कमरे में आकर खूब डांटता है कि मेरी माँ बहुत बीमार है, ऐसी हरकत आइंदा नहीं करनी, तुम जानती हो ना उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ मैं। अब सानिया को रियलाइज़ हुआ कि शायद वाकई फरहीन बेगम के साथ ऐसे दो टोक उसे बात नहीं करनी चाहिए थी। खैर, यहाँ पर सच भी कह दो तो अगला हाइपर हो ही जाता है, तो फिर सानिया बेचारी क्या ही करे। दूसरी तरफ अब शाहनवाज साहिब अंबर के पास पहुंच जाते हैं उसे सौदा करने कि अगर वो ये बच्चा ज़ाया कर दे, फैजान की ज़िंदगी से निकल जाए, तो वो उसे मुंह मांगी रकम देंगे, अब्रॉड शिफ्ट करवा देंगे और हर महीने उसे खर्चा भी भेजेंगे। जिस पर अंबर तो भड़क जाती है, आप मेरा सौदा करने आए हैं? मुझे लगा था इतने अरसे बाद दादा बनने की खुशी में दुआएं देने आए हैं, लेकिन मैं आपकी ये डील कबूल नहीं करूंगी। शाहनवाज साहिब उसे सोचने का मौका देते हुए वापस आते हैं, तो अंबर अब फैजान को फ़ोन करते हुए सब बता देती है, जिस पर फैजान को काफ़ी गुस्सा आया। फरहीन बेगम बैठी मिन्हा को समझा रही थी कि मर्दों के पास बहुत सी चॉइसेस होती हैं बेटा, एक औरत नहीं तो दूसरी सही, और औरत को ही अपना घर संभालना पड़ता है, लेकिन मिन्हा किसी भी तौर अब फैजान के साथ रहना नहीं चाहती। यहाँ पर शाहनवाज साहिब भी मिन्हा से बात करने आए, उसे बताने आए कि वो अंबर से मिले थे, उसे सोचने का वक्त देकर आए हैं, लेकिन इतने में फैजान आकर हाइपर हो जाता है, आप क्यों गए थे वहाँ पर? चाहते क्या हैं आप? सारी उम्र के बाद जो मुझे खुशी मिली उसे आप इस तरह से ख़त्म कर देंगे इतनी आसानी से? आपकी हिम्मत कैसी हुई वहाँ पर जाने की? अब बेटे और बाप को इस तरह से लड़ते देख फरहीन बेगम बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी तो वो शाहनवाज की आंखों में आंखें डालकर खड़ी है, 34 साल से आपकी जी हजूरी कर रही हूँ, लेकिन मेरी हद तक अपनी औलाद को आपकी राया नहीं बनने दूंगी। मैं मामलात को और तरीके से हैंडल करना चाहती हूँ, प्यार मोहब्बत से। और आप क्या कर कर आए हैं? इस तरह से मामला टैकल नहीं किए जाते। अगर आपको मामला संभालना नहीं आता तो दूर रहिए इस मामले से। शाहनवाज और बाकी सब तो हैरान हैं कि फरहीन बेगम किस तरह से आज पहली बार आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। इनकी तो हैरानगी की इंतहा ही नहीं, कोई जवाब क्या ही देगा।